भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत लोकतांत्रिक देश है और यह देश भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को समानता की अधिकार देता है। भारत की संविधान सभी माँ बहनों को मान सम्मान देता है। भारत की संविधान इस देश के किसान मजदूर को अधिकार देता है। भारत की संविधान राजा को उतना ही अधिकार और एक भिखमंगा को उतना ही अधिकार देता है। अर्थात कहे तो रोडपट्टी से लेकर करोड़पति तक एक समान अधिकार है। इसके बाद भी इस लोकतंत्र में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने की काम करते हैं। मैं अभी बात करने जा रहा हूं, अभी जो फिलहाल 2024 लोकसभा की चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कुछ ऐसे नेता हैं जो किसी जाति धर्म के नाम को लेकर वोट मांग रहे हैं, तो कोई कुछ ऐसे नेता है जो अपने आप को संविधान की रक्षक बताकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो संविधान की रक्षक बता रहे हैं, क्या वास्तव में संविधान की रक्षक है? तो मैं बात करता हूं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की, जिस लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला अपने आप को संविधान की रक्षा करने वाला बता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी संविधान के हित की बात आएगा या बहुजन समाज के हित की बात आएगा, तो क्या मुन्ना शुक्ला आपके साथ खड़ा रहेंगे कि वह संविधान के खिलाफ खड़ा रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मुन्ना शुक्ला को वोट देने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि 12 साल 13 साल 14 साल से आपके बीच में शंभू पटेल है, जो कि नेशनल दस्तक पत्रकार है, जो कि बहुजन समाज और भारत के संविधान के लिए लड़ाई लड़ता है और बहुजन समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए अपने आप को 24 घंटा तैयार रखता है। भारत की संविधान की मान सम्मान दिलाने के लिए, भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए 24 घंटा देता है। उस वही शंभू पटेल वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनको आप समर्थन नहीं करने जा रहे हैं? आप बहुजन हैं तो आप समर्थन नहीं कीजिएगा। आप वैसे लोगों का समर्थन कीजिएगा जो कहता है मैं भूमिहार हूं, चमार थोड़े ही हूं, मैं भूमिहार हूं। आप वैसे लोगों का समर्थन कीजिएगा जो एक तरफ से हिंदू और मुस्लिम करता है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम करता है और दूसरा एक तरफ हिंदू और चमार दुसाध करता है। तो आप वैसे लोगों का जो समर्थन करने जा रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और एक बार सोचिए कि क्या वैसे लोगों का समर्थन करके अपने समाज का विकास कर पाइए। बहुत लोग कह रहे हैं कि शंभू पटेल चुनाव जीतता तब ना उनको वोट देते। अरे भाई दीजिएगा तब ना चुनाव जीतेगा वह। आप बाबा साहब की बात करते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, आप जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात करते हैं, आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, आप ललन सिंह यादव की बात करते हैं, आप जगजीवन राम की बात करते हैं, आप बहन मायावती की बात करते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। आप कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, रावण के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। आप कहते हैं कि बाबा साहब के लिए हम अपने जान दे देंगे, लेकिन आप वोट नहीं दीजिएगा। बाबा साहब का क्या कहते हैं कि सत्ता की महल पर कब्जा करना है। आप अपने लोगों को वोट नहीं देते हैं। जो संविधान की बात करता है उसको वोट नहीं देते हैं, जो बहुजन समाज की बात करता है उसको वोट नहीं देते हैं और आप दूसरे का झंडा ढोने में लगे हुए हैं। कब तक आप दूसरे का झंडा ढोइएगा? अब कब तक? अगर मान लीजिए शंभू भाई पटेल अगर चुनाव नहीं जीतते हैं, ना भी जीतते हैं, अब वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा उनका, और जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तब ना दूसरा पार्टी आपके समाज को इज्जत देगा, तब ना दूसरा पार्टी आपके समाज को, बहुजन समाज को इज्जत देगा, तब ना दूसरा पार्टी यह सोचेगा कि वे बहुजन भी समाज है और बहुजन हित के भी कोई बात करता है, उनको टिकट देना चाहिए। टिकट कहां पर मिलता है बहुजन समाज को? वहीं पर मिलता है जहां पर आरक्षण सीट हो। आरक्षण सीट से ज्यादा कोई देता है? जनरल सीट पर कभी देखे हैं बहुजन समाज को टिकट देकर चुनाव लड़वाते हुए? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बहुजन समाज का कोई अहमियत नहीं है। आप सोचिए, बिहार विधानसभा में 243 सीट है, कितना विधायक है जो बहुजन समाज के हैं? वही 40 विधायक जो भारत का संविधान देता है अधिकार, वही ना विधायक जो भारतीय संविधान देता है। लेकिन उसके अलावा बताइए कि कौन ऐसा, माने कोई भी ऐसा विधानसभा जहां जनरल सीट से कोई बहुजन समाज को टिकट मिला हो और वह चुनाव जीता हो। अगर टिकट मिल भी जाए तो लोग चुनाव जीतने नहीं देते हैं। 2% 4% लोग आप ही के समाज को वोट नहीं देते हैं और आप ही के समाज से वोट तोड़ देते हैं और वह किसी और को दिलवा देते हैं। तो आप कब तक दूसरे के झंडा ढोने के लिए रहिएगा और कब तक किसी का गुलाम बनिएगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई शंभू भाई पटेल जो कि बहुजन समाज पार्टी से हाथी साहब से इसी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद कीजिए, वोट दीजिए। वह नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं और उनकी अगर नहीं विश्वास है तो आप जाइए यूट्यूब पर देखिएगा, जितना भी वीडियो है सब बहुजन हित में और संविधान के हित में है। तब जाकर आप विचार कीजिएगा कि संविधान की रक्षा करने वाले को वोट दीजिएगा या संविधान विरोधी को वोट दीजिएगा। मैं कहता हूं वैशाली लोकसभा की चुनाव संविधान रक्षक और संविधान विरोधी के बीच में है। आपको चुनना है कि संविधान रक्षक को वोट देना है या संविधान विरोधी को वोट देना है। जय हिंद, जय भारत के संविधान, जय भीम।